नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक। मैं हूँ राजू यादव। आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सिख समाज की बैठक बुलाई थी। उसमें कुछ साथी मेरे साथ से बात करूंगा। एसआईआर के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? एसआईआर के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? एसआईआर पर आपने देखा पूरे देश में हमारे नेता अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने मिलके भारतीय जनता पार्टी और मोदी के वोट चोरी को पकड़ लिया। और जैसे ही वोट चोरी पकड़ी गई, बिहार में बड़ा साजिश था। और हमें लगता है कि अगर ये मुद्दा खुला नहीं होता तो एक तरफा मोदी वोट चोरी करके बिहार में सरकार बना लेते। लेकिन आज बिहार की स्थिति यह है कि वोट चोरी का जब मुद्दा एसआईआर का खुला है तो आज बिहार में पुनः वो वोट जोड़े जा रहे हैं, अब फर्जी वोट जो है निकाले जा रहे हैं। और आज के डेट में बिहार में जो चुनाव हो रहा है, बिहार में इंडिया गठबंधन की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अभी आजम खान की जमानत मिल गई, इस पे कैसे देखते हैं? आजम खान साहब को तो मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, छोटे छोटे मुद्दों पर उनको एफआईआर करके उनको पकड़ा गया। और उसके बाद से उनके ऊपर अंदरूनी तौर पर अधिकारियों से और कुछ लोगों को डरा धमका करके बड़े गंभीर जो फर्जी आरोप लगाए गए। और उसमें आजम खान जैसे प्रखर वक्ता जो सर्व समाज का नेता हो, और आजम खान जो लगातार पूरे प्रदेश में विकराल बजट दे करके उन्होंने विकास किया था। और जिस जिस विभाग के वो मंत्री रहे, उन विभागों को आप देखे होंगे कि उन्होंने बहुत शानदार काम किया और उनके विभाग पर कभी कोई आरोप नहीं लगा। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई और उनके विभाग में उन्होंने बड़े पैमाने पर जांच कराया, लेकिन एक छोटा सा भी कहीं फॉल्ट नहीं मिला। और जिसके जो सरकार में था, जो बड़े महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री था, अगर उसमें उसने चोरी नहीं किया, क्या वो व्यक्ति मुर्गी की चोरी करेगा, बकरी की चोरी करेगा, भैंस की चोरी करेगा, बैल की चोरी करेगा? ये तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। और आजम खान को इतने दिन इसलिए जेल में रखा गया कि ये बाहर रहेंगे तो समाजवादियों को बड़ी ताकत मिलेगी, और इनको जब हम जेल में रखेंगे तो समाजवादी पार्टी कमजोर होगी। लेकिन आजम खान साहब का संदेश समाजवादियों के दिल में, दिमाग में था, और समाजवादी लोग आजम खान साहब को जेल में देख करके, याद करके कि हमारे नेता को भाजपा ने जबरन जेल में बंद किया है, उनके नाम को उनको छुड़ाने के लिए एक बम्पर जनादेश आपने देखा होगा लोकसभा में समाजवादियों ने दिया। इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा सीट दिया, और भाजपा जो यहाँ दम भरती थी कि हम 80 में 80 सीट जीतेंगे, उनको 2 नंबर की पार्टी बना दिया। आपका क्या नाम है? कमलेश पांडे। मैं विशेष आमंत्रित सदस्य हूं समाजवादी पार्टी का, और प्रदेश अध्यक्ष हूं जिला पंचायत सदस्य एसोसिएशन का। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजन शुक्ला, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ कुशीनगर से। शुक्ला जी की सत्ता में सरकार कैसे बनाएंगे आप? जब हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सामाजिक न्याय की बात किया और सर्व समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया, जो समाज में सबसे पीछे खड़ा है उसको लेकर और सभी समाज की बात करते हुए पीडीए को आगे करके हमारे नेता ने तय किया कि 27 में हम सरकार बनाने का काम करें। जैसे आप लोग आरोप अगर वोट चोरी हो ही रही है, इससे कैसे बचेंगे? नहीं, वोट चोरी जो हो रही है, हम लोग पहले संज्ञान में नहीं था, लेकिन आदरणीय हमारे नेता ने संज्ञान में तो ईवीएम पे आरोप बराबर लगाते रहे हैं, तो संज्ञान में तो था ही। इससे बचेंगे कैसे? क्या उपचार है? हम लोग ईवीएम पे आरोप लगा नहीं रहे थे, आज भी लगा रहे हैं। और साथ ही साथ वोट चोरी पे भी जो आरोप हमने लगाया, आरोप नहीं लगाया, आरोप को सिद्ध किया। और ये सिद्ध सिर्फ हमने नहीं किया, सत्ता में बैठे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण साहब ने स्वयं कहा है कि वोट चोरी हुआ है। तो जब सत्ता पक्ष के ही लोग कहने लगे वोट चोरी हुआ, तो सिर्फ हमारे पर क्या कह रहे हैं कि हमने आरोप लगाया? हमने आरोप नहीं लगाया, हमने सिद्ध किया है। लेकिन चुनाव के बाद तो मान ही नहीं रहा वोट चोरी हुआ। कौन नहीं मान रहा? चुनाव आयोग नहीं मान रहा। हमने एफिडेविट दिया है, हमारे नेता ने 18,000 एफिडेविट दिया है। चुनाव आयोग जांच करावे ना, जांच तो करा रही है। आप नेता 18 दिया, बिल्कुल सबूत दिया, उसके बांटे भी, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग कह रहा कि मुझे फिर नहीं मिला। उससे कैसे लड़ेंगे आप लोग? हम लोग इस बार पूरा प्लानिंग कर लिए हैं, हर बूथ पे जा रहे हैं, बूथ को सजग कर रहे हैं। हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता गांव में जाके अपने बूथ पर एक एक घरों में जांच कर रहे हैं। हम लोग स्वयं उस पे लगे हुए हैं, पूरी मॉनिटरिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, और एक एक लोगों को जोड़कर, एक एक फॉल्ट को पकड़कर उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनाने का काम। आपका नाम क्या है? कृष्णपाल, मैनपुरी से। जी, मैनपुरी से कृष्णपाल। कृष्णपाल की सत्ता सरकार कैसे बनाएंगे? नहीं, जनता की इच्छा है इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। जनता ने जिस तरह से नेपाल में कमर कस रखी थी, उसी तरह यूपी में कमर कस के रखी है। पीडीए ही नहीं, पूरी स्टूडेंट, किसान, मजदूर, गरीब, गुरबा, सभी आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी पे इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नहीं दिखती है। उसका जनता का आंदोलन बन गया है, जीत होना 27 की।
तो यूपी की जनता कितनी परेशान है, यूपी को नेपाल बना देगी क्या? नहीं, बिल्कुल, ये सड़कों पे आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ छात्र है, किसान थे, अभी सरदार थे जिनके खेत डूब गए हैं, किसानों के खेत डूब गए हैं, सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, खाद नहीं दे रही है, परेशानी है। बीमा किसानों को मिलना चाहिए, किसानों को बीमा नहीं मिल रहा है फसल का, तो और क्या चाहिए आपको बताइए। युवा कैसे देखते हैं इसको? जी, निश्चित रूप से देश का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा परेशान है। भारतीय जनता पार्टी को युवाओं को उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी से कि ये नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, शिक्षा में बदलाव आएगा, स्वास्थ्य में बदलाव आएगा, चिकित्सा में बदलाव आएगा और महिला सुरक्षा में बदलाव आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे कोई काम नहीं कर पाई है और भारतीय जनता पार्टी 2024 में इसी वजह से समाजवादी पार्टी के आगे झुक गई, नतमस्तक होगी। और जनता ने दिखा दिया है कि जैसे ही 2024 में जनता ने इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है, निश्चित रूप से 2027 में जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। रोजगार परेशान, मतलब युवा परेशान, युवाओं के लिए रोजगार महोत्सव लगा रहे सरकार पर, रोजगार है नहीं। ये रोजगार के लिए युवा महोत्सव से काम नहीं चलता है, युवाओं को रोजगार देना पड़ता है। कुछ सरकारी वैकेंसियां आती हैं, जो जिस क्षेत्र में जो युवा पढ़ा है लिखा है उसको उस अकॉर्डिंग रोजगार प्रदान करना चाहिए। यह सरकार का दायित्व बनता है। योग्यता के अनुसार मिलता नहीं नौकरी, सरकार कहाँ नौकरी मिल रही है? हम देख रहे हैं आप कहाँ नौकरी मिल रही है। जब हम आप लोग, ये जो गोदी मीडिया है, ये लोग केवल विपक्ष से ही सवाल करना जानती है। जब हम लोग कहते हैं कि सत्ता पक्ष से सवाल कीजिए तो ये गोदी मीडिया अपना पैर पीछे खींच लेती है। निश्चित रूप से पत्रकारिता आप लोग कर रहे हैं, पत्रकार लोगों को निष्पक्ष होना चाहिए, तब जाके किसी राष्ट्र का, किसी राज्य का कल्याण होता है। अच्छा, जैसे आपने गोदी मीडिया बहुत बड़ा आरोप लगा, दूसरे पर आरोप लगाना भाई बहुत आसान होता है। सपा की जो स्थिति थी आज के 8 साल पहले, मुलायम सिंह यादव नेता हुआ करते थे, धरती पुत्र लोग उनके कहते थे, उस समय रोड पे आप लोग दिखते थे। 8 साल से कहाँ गायब हैं? हमेशा रोड पे दिखी है, हमेशा रोड पे दिखी है और कभी पीछे नहीं हटी है। अच्छा, 8 साल कितने धरने किया आपने? हमेशा जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती है समाजवादी पार्टी हमेशा तत्पर रहती है आंदोलन के लिए। पूछ रहा हूँ, 8 साल कितने धरना दिया आपने, ये बताइए। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, मुलायम सिंह यादव जी ने, नेताजी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है, ये आंदोलनों से पीछे नहीं हटेगी, ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी के आगे खड़ी रहेगी और उनके साथ लड़ाई लड़ेगी। उनकी जो खराब नीतियां हैं उनका हमेशा विरोध करेगी समाजवादी पार्टी। छात्र राजनीति देश का नया स्तंभ होती है, बड़ी चुनौतियों से स्वीकार करती है और छात्र बहुत लोग यहाँ राष्ट्रपति तक बने, लेकिन आज छात्र खत्म कर दी गई। निश्चित रूप से अगर 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनती है तो छात्र राजनीति को बहाल किया जाएगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह हवाला दिया है। सर, किसानों की बड़ी समस्या है, खाद की समस्या बहुत बड़ी है, कैसे देखिए इसको? हम तो कृषि मंत्री के ही क्षेत्र से आते हैं। तो बहुत खाद मिलती है आपको? तो कृषि मंत्री क्षेत्र है, कोई दिक्कत जो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री जी हैं माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, मैं उन्हीं के विधानसभा से आता हूं। पूरी खाद मिल रही है तो और हमारे विधानसभा में लोगों के खेत में जब खाद डालने का सीजन था तो खाद नदारद थी। उसके लिए तमाम हम लोगों ने समितियों पर, कृषि विभाग पर, तमाम जगह हम लोगों ने दस्तक दिया और हम यहाँ तक कि जिला पंचायत की बैठक में, जिला योजना की बैठक में हमने खाद की किल्लत पर मजबूती से सवाल खड़ा किया। सरकार कहती थी कि खाद की कोई कमी नहीं है, तो हमने कहा कि आखिर ये दुकानों पर, समितियों पर खाद जा क्यों नहीं रही है? ये आप कह रहे हैं तो ये आपकी बात पूरी तरह से झूठी है। लेकिन हमारे विधानसभा में, हमारे जनपद देवरिया में बड़े पैमाने पर खाद की किल्लत रही है। किसान खाद को लेकर बहुत परेशान रहा है, समय से खाद नहीं मिली है। सरकार किसानों की बहुत चिंतित रहती है, आय दोगुनी कर देंगे, वजन कम कर दिया बोरी का, किसान ज्यादा न उठाए, कैसे देखते हैं आप, क्या लगता है? देखिए, ये पहली सरकार है जो बोरी में चोरी की है, खाद की बोरी में चोरी की है। और सपा वाले कभी खाद की बोरी में चोरी, कभी और चोरी, कभी हम चोरी, मतलब क्या सरकार चोर है क्या? नहीं, जो चीज दिखता हो उस पर प्रमाण की क्या जरूरत है? आप ये खुद देख रहे होंगे कि यूरिया 50 की बोरी होती थी, सारे वजन 50 के हैं, लेकिन यूरिया की बोरी अब 45 की कर दी गई। वोट चोरी आपने देखा ही, पूरा देश देख लिया कि वोट चोरी पकड़ी गई। रेट तो कम किया होगा नहीं क्या? नहीं, रेट भी बढ़ गया। अच्छा, वजन कम हो गया, रेट बढ़ गया? वजन कम हो गया, बोरे की क्वालिटी कमजोर हो गई, खाद का क्वालिटी कमजोर हो गया और दाम भी बढ़ गया। तो सरकार डिब्बिया में यूरिया दे, तो क्या होती? सरकार तो बोतल में भी यूरिया दे रही है और वो यूरिया कह रही है कि 1 बोरी के बराबर ये 1 बोरा नैनो, 1 सीसी नैनो काम करेगा। हमने खुद प्रयोग किया, लेकिन उसका प्रतिफल मात्र 20% दिखाई दिया। जहां 100% उसका रिजल्ट आना चाहिए, मात्र 20% आया। अब हम लोग नैनो को तो छूना नहीं चाहते हैं, उसका प्रयोग करना तो दूर।
मतलब यूरिया के नैनो से नैनो में आंसू आ गए। बिल्कुल आंसू आ गए। और तो उस सीजन में खेती जो फसल थी हमारी वो कमजोर हो गई और पैदावार काफी कम हुई। किसानों के दोगुनी करना, उत्पादन बढ़ा देना, उत्पादन क्षमता बढ़ा के, मतलब क्या हवा हवाई क्या लगता है? बिल्कुल भाजपा का ये हवाई मंत्र है। ये सिर्फ ये मीडिया में बताते हैं, अखबारों में दिखाते हैं, और जब किसान इनको कहता है कि आपने ये कहा और ये चीज किया नहीं, तो वो कहते हैं कि भाग जाओ नहीं तो लाठी खाओ। अच्छा, अभी खाद के लिए किसान लाठी बरसाई सरकार ने, तो 2027 में यही किसान क्या करें? ये किसान 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदल देगा। लोकसभा में इसकी आहट आपने देख ही लिया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जहां 80 सीट की जीतने की बात करती थी, वो कहां चली गई? वो 34 सीट पर चली गई। समाजवादी पार्टी 37 सीट पर चली गई। इंडिया गठबंधन कुल मिला के 47 के संख्या पर आ गया। तो ये उसी का प्रतिफल है। और 27 में ये मान के चलिए 400 से ऊपर समाजवादी पार्टी की सीटें निकलेंगी। 400 के ऊपर भैया, बिल्कुल 400 सीटें 400 के ऊपर आप चले जाएंगे। 400 से ऊपर जाएंगे हम लोग। ज्यादा नहीं हो रहा भाई साहब? कहाँ ज्यादा हो रहा है? 400 सीटें 400 ऊपर नहीं, उत्तर प्रदेश में कैसे 400 सीटें? 403 है ना, तो 400 से ऊपर हम लोग जाएंगे। भाजपा को नेस्तनाबूद कर देंगे। इतने बुरे दशा आएंगे? बिल्कुल बुरी दशा आएगी भाजपा की। उसका आहट ठीक है, जवाब हम वोट से देंगे ना। ये लाठी जो बरसाए हैं, एक एक जनता ये तय कर ली है कि हमें भाजपा को समाप्त कर देना है। सपा के कुछ सवर्ण मंत्री हैं जी, वो कहते हैं कि सपा के साथ ब्राह्मण समाज नहीं है। कैसे देखते? वो स्टूल मंत्री हैं, वो स्टूल मंत्री हैं। स्टूल मंत्री कौन है? बिल्कुल, ये ब्रजेश पाठक। अच्छा, उनके पास अगर थोड़ा भी जुबान है तो गाजीपुर में एक ब्राह्मण लड़के को मार मार के पुलिस ने मार मार के हत्या कर दिया है। उस पे जवाब दें ब्रजेश पाठक। बस्ती में हत्या हो गई, जवाब दे। थाने के अंदर बैठा के गरीब ब्राह्मण था, ये ब्राह्मण के नाम पर मलाई काट रहे हैं और आए दिन हत्याएं हो रही हैं। पुलिस ब्राह्मण के नाम कौन मलाई काट रहा है? ये ब्रजेश पाठक काट रहे हैं। अरे पाठक जी मलाई काटे ब्राह्मण के नाम पे? कौन काट रहा है? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बने हुए हैं, ब्राह्मण के नाम पर मलाई खा रहे हैं। आकर क्या रहे हैं? उनकी हैसियत है, बोल देंगे उस पे। गाजीपुर प्रकरण पे बोल के दिखा दे ब्रजेश पाठक। उनके पास ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व करें भाई साहब ओबामा के साथ। मैं तो कह रहा हूँ ब्राह्मण का प्रतिनिधित्व मतलब क्या होता है? वो मारा जा रहा है, उस पर जवाब नहीं मांगेंगे? बस्ती में मारा गया, उस पर जवाब नहीं मांगेंगे? तिवारी हाथे पर छापा मारी हुई, तिवारी हाथे पर कार्रवाई हुई, उस पर जवाब नहीं मांगेंगे? तमाम ब्राह्मण लड़कों के ऊपर आए दिन घटनाएं हो रही हैं, उस पर जवाब नहीं मांगेंगे? छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हैं, छात्र राजनीति के उपज रहे हैं। रामस्वरूप कॉलेज पर उतना बड़ा एबीवीपी के बच्चों पर लाठीचार्ज करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार किया था, उस पर जवाब नहीं मांगेंगे? किस बात के छात्र नेता? हम लोग भी छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। और छात्र राजनीति से आने वाला व्यक्ति कभी जात की राजनीति नहीं करता, कभी धर्म की राजनीति नहीं करता, वो सर्व समाज की राजनीति करता है। और कभी वो वंशवाद की राजनीति नहीं करता। ये लोग वंशवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये लोग जात के नाम पे मलाई काटने वाले लोग हैं। इनके पास दम हो, 1% भी शर्म हो ब्रजेश पाठक को, तो मैं आरोप लगा रहा हूं ब्रजेश पाठक को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो न्यायिक जांच करा के अभी जो उपाध्याय का कल पीट के पुलिस ने हत्या कर दिया है, उसकी जांच करके उनको न्याय दिलाना चाहिए। तो जिनकी बात जिनका आप नाम ले रहे हैं वो भी छात्र राजनीति की उपज है। उनके शासनकाल में छात्र राजनीति को बंद कर दिया गया, कैसे देखते हैं? कौन छात्र राजनीति? ब्रजेश पाठक जी ही नहीं, दयाशंकर सिंह जी, ब्रजेश पाठक जी, 1 दर्जन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में छात्र राजनीति की उपज है। विधायक, एमएलसी छात्र राजनीति की उपज है। राष्ट्रीय और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी छात्र राजनीति में आए थे। विज्ञान संकाय का चुनाव उत्तराखंड में लड़े थे, वहां छात्रों ने इनको हरा दिया था। मुझे तो लगता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी उसी का बदला छात्रों से लेते हैं और छात्र राजनीति को बंद कर दिए। बड़ी बात देखिए सामने, मुलायम सिंह यादव जब थे तो छात्र राजनीति हुआ करती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी उसी की उपज हैं। उत्तराखंड विज्ञान संकाय से चुनाव लड़े, लेकिन वहां के छात्रों ने इन्हें पराजित कर दिया था। कहीं इन्होंने आरोप लगाया, कहीं उसी की कसक तो नहीं निकाल रहे हैं कि छात्र राजनीति को खत्म कर दें। और छात्र राजनीति जब बंद होती ना, तो देश के जो युवा नेता निकलते हैं वो कहीं ना कहीं कुंठित हो जाते हैं, और देश को जो नया विकास का योद्धा मिलता है, नेता मिलता है, वो भी नहीं मिल पाता है। योग्य नेताओं का अभाव हो जाता है। ऐसे में देश का विकास कैसे होगा, ये जनता को सोचना होगा। कब सोचेगी, उसके लिए आप लगातार देखते निष्पक्ष दस्तक, राजू यादव।